प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में नंदू नाम का एक युवक रहता था। पेशे से नंदू एक किसान था और उसके कुछ बीघे जमीन उसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पर जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल नंदू के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और नंदू अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन नंदू का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपने गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वह अपने गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसी के पास आ जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। उसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताना भी दे देते, क्योंकि गाय उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब तुम दूध निकालते हो तो उसका चारा तुम क्यों नहीं डालते हो? क्या हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो? इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है। अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ? और इस प्रकार अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन सुबह सुबह जब नंदू अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी। उस खेत में उसने गाय के पैरों के निशान भी देखे। अब उसको यकीन हो गया था यह गाय उसके पड़ोसी का ही है। इसलिए उसने सोचा कि अपनी पड़ोसी को इसके लिए शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि रात में वह अपनी फसल की देखभाल खेत में ही अपनी झोपड़ी में रहकर करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। उसी रात को नंदू अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकलता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में असमंजस की स्थिति थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से तो मार नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर लाठी कैसे चला सकता। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति खड़ी तो हो गई। उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने के बजाय ऐसे ही हाँक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हाँकने से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का बहुत प्रयास किया। इस प्रकार गाय को बाहर भगाने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती है। लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। इससे नंदू की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्सों की वजह से खुद से बेकाबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गए। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पानी में पड़कर उस जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। यह घटना होने के बाद नंदू का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह कुछ सोच ही नहीं पा रहा था
कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उससे कोई पाप हो गया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में ना तो उसे कोई चिकित्सक मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसको बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने नंदू को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और नंदू ने उनके सामने माफी मांगते हुए कहा, यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वह गाय थी, नंदू का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि नंदू यहाँ खुद अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत ने फैसला सुनाया, जब तक नंदू इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर नंदू ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपने इस पाप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके इस गांव में आओ, उसके बाद तुम्हारा यह पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी नंदू की आंखों के सामने गाय का वह तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उस गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या वह दर्द मेरे आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधारण वाहन ही हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। नंदू की यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में, लेकिन फिर भी नंदू अपने पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस पाप का भागीदार जितना वह है, उससे कहीं ज्यादा भागीदार वह ग्वाला है, जो अपनी गाय को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का सवाल था, लेकिन इस सवाल को वो किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों की देखभाल और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते नंदू को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन नंदू अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब नंदू उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे नंदू की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और वह अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब नंदू उस कुटिया में पहुंचा उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही नंदू ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद नंदू ने उनसे पहला प्रश्न किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंदू ने पूछा, महात्मा आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना कोई इंसान है ना कोई बस्ती है, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें यह पेड़ पौधे देते हैं और खाना भी
या पेड़ पौधे हमें जंगल में दे देते हैं। और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर नंदू ने पूछा कि महात्मा, इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देखती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से नंदू को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत ही गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए नंदू ने अपनी पूरी परिस्थिति बता दी और सारे बात बताने के बाद नंदू ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं 4 धाम का यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरी मन की परिस्थिति यही बनी रहेगी। कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह से मुक्ति पा सकता हूँ। यह सुनकर वह भिक्षु ने जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर जोर जोर से इतने ठहाके लगाकर हंसते देखकर नंदू उस भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि भंते, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा यह बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर नंदू कहता है कि नहीं महात्मा, वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है। अगर वह मेरी खेत को पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता? यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होगा। इसके बाद भिक्षु ने नंदू को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक मन दुखी होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम करने वाले हो, तुम करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो, करने वाला और रचने वाला कोई और। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता है जो अपना अभिनय कर रहे हैं और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक, यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपने किसानी का पात्र अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना, संशय आत्मा विनाशती, जाने की मन में शक पैदा हो जाता है। जिस आत्मा में संचय पैदा हो जाता है, संचय वह अपने विनाश पर बन जाती है, वह खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संचय आ जाती है वहां पर
उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो नंदू ने उस भिक्षु से पूछा वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। नंदू ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है तो मैं यहाँ पर दुखी क्यों हो रहा हूँ? मेरी मन इतनी उत्पीड़न से क्यों भरी हुई है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर नंदू ने जवाब दिया कि महात्मा, यह तो बीज डालने की कई महीनों बाद पता चलता है यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें यह कैसे पता चल सकता है यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता है कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह उतनी दूरदृष्टि नहीं रखता, वह उतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल उसी क्षण चाहिए। वह तो यह चाहता है जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसी जिंदगी किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है, कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे आज मैं पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह पता भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी इंसान यह समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से अपने गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर नंदू कहता है, लेकिन महात्मा, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? यह तो धोखा होगा, छल होगा। इसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वह गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसे कि तुम छोड़ कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके हो। जाओ, इस चीज को अपने आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर नंदू अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है। गांव में लौटकर वह क्या देखते हैं कि उसका वह ग्वाला पड़ोसी जो गाय को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते थे। यह दृश्य देखकर नंदू आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और इसकी गाय दूसरे के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत में यह निर्णय किया कि नंदू से कुछ गलत नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती है और इसलिए जो गाय ग्वाले ने छोड़ रखी थी उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला नंदू के परिवार के नाम कर दी गई। क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ नंदू को दोषी मानकर उसने बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला नंदू के परिवार के नाम कर दी।
यह दृश्य देखकर नंदू की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की बात याद आ गई। जब जमीन में बीज को डालते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जब हमारे चैनल पर पोस्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।